हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी अभी हरियाणा में एनटीए ने हरियाणा का सीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, जो कि आपका 2 डेज़ में हुआ है, ठीक है। और जिसकी शिफ्ट रहेंगी 4, ठीक है, यानी कि ये एग्ज़ाम हमारा 4 शिफ्ट में हुआ है। और फ्रेंड्स, हम इन सभी शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस रहे हैं या जो भी शिफ्ट रही हैं, उनमें हुए सभी एग्ज़ाम्स का हम सॉल्यूशन करेंगे वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आज का जो हमारा सीईटी एग्ज़ाम का सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा 6 नवंबर को जो इवनिंग शिफ्ट रही थी उसका, ठीक है। बाकी की शिफ्ट्स के सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। तो आज सबसे पहले 6 नवंबर का जो इवनिंग शिफ्ट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके सॉल्यूशंस देखेंगे, जिसका कोड रहेगा B4, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैथ्स, ठीक है। देखिए, हम इसमें सीधे डायरेक्ट आंसर करेंगे। अगर साथ ही हम सॉल्यूशन करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो इसके बाद क्या है, हम पर सब्जेक्ट को अलग अलग वीडियो में डिवाइड कर देंगे, जिसमें कि हम सभी मैथ्स के जैसे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम इनके आंसर्स देखेंगे। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 6,000 रुपये की कुछ वस्तुएं खरीदी, उनमें से आधी को उसने 10% पर बेच दिया और जो बाकी बच गई उसको वो कितने परसेंट लाभ पर बेचे, ताकि उसे सौदे में पूरे उसमें ओवरऑल कितना 25% का प्रॉफिट हो, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था। तो जिसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 40%। तो जिसका भी आंसर फर्स्ट है, जिन्होंने भी यह फर्स्ट को क्लिक किया है, टिक किया है, ठीक है, उनका ये करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 3 समान घनों को मिलाकर एक पंक्ति में रखा गया। इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल का यानी कि जोड़ का क्या अनुपात रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, यानी कि 7:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 500 ग्राम चीनी थी, किलोग्राम चीनी थी, जिसके एक पार्ट को उसने 8% प्रॉफिट पर बेचा और जो बाकी बच गया उसको 18% प्रॉफिट पर बेचा। इस पूरे सौदे में उसे 14% का प्रॉफिट हुआ। 8% लाभ पर बेची गई आपको चीनी की मात्रा बतानी थी, जिसका कि करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, यानी कि 200 किलोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 20,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 22,260 रुपये .50 को क्या है, ये इसका ब्याज हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो ब्याज की आपको यहाँ पर दर बतानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, यानी कि 5.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 के निकटतम की दो संख्याएं जो कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, वो आपको बतानी है। वो दो संख्याएं कौन सी हैं? तो इसमें हम क्या करेंगे, इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और जो एलसीएम करके जो भी आपके पास एक संख्या बनेगी, ठीक है, उससे इन दोनों को डिवाइड करके देख लेंगे। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा सेकंड, यानी कि 9,660 और 10,080, ठीक है, ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, 100 या 100 से कम हरों वाली सभी उचित भिन्नों का योगफल क्या होता है, ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 2,475। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर क्या है, सम दिया हुआ था। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर बनता है वो रहता है 1,540, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन लगाया है उनका सही है। आगे देखते हैं, ये आपको सम दिया हुआ है, ठीक है। इसका देखिए, हम इसमें सभी डायरेक्ट आंसर्स करेंगे, ठीक है। रही बात इसके सॉल्व की, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन थर्ड, यानी कि 1:1:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीके से रिलेटेड, ठीक है। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस कला विधा का नाम पड़ा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट रहेगा, मिथिला, ठीक है। आगे देखते हैं, महारत्न, ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है। महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न, यानी इसको मिनी रत्न भी बोलते हैं, भारत के किसके वर्गीकरण में आते हैं, ठीक है, ये क्या चीज़ है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, सरकारी क्षेत्र एकक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सीमा पार पुलिस समन्वय में सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, इंटरपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेसाइट क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, यह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। ठीक है, ये इसका एक प्रकार है जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। देखिए आपको ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको बोलकर बता रही हूँ। तो देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2 आयरन। ठीक है, आयरन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन ठोस वस्तु की अवस्था परिवर्तन के बारे में सही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड सही रहेगा, यानी कि बी और सी इसके बारे में सही रहेगा। गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस के तापमान पर कोई बदलाव नहीं आता है, और गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति ठोस से तरल अवस्था में बदलने में उपयोगी हो जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड। आगे है 68 नंबर का क्या है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, इसमें किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म हितैषी राज्य का पुरस्कार जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि एमपी मध्य प्रदेश ने। आगे है GUI। ठीक है, GUI जो है इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी थी, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी थर्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की उद्घोषणा यानी कि आर्टिकल 352 की बात हो रही है, इसके परिवर्तन में होने पर निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये कभी भी निलंबित नहीं होता है। आगे देखते हैं, आरक्षित निर्वाचित जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उससे क्या अभिप्राय है, मतलब किसे कहते हैं। ठीक है, ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों के द्वारा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया था। जैसे त्रिपिटक, धम्मपिटक, अभिधम्मपिटक, ठीक है, विनय पिटक, ये सब किस में थे, ये थे आपके बुद्ध, यानी कि बुद्ध की बात हो रही है, तो ये बौद्ध धर्म में थे, तो इसका सेकंड आंसर सही रहेगा। आगे देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस की वर्ष 2022 की विषय वस्तु क्या थी, यानी कि थीम क्या थी। ठीक है, 2022 की। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, डाउट है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस की जो 2022 की थीम क्या थी ये बोला हुआ है, तो उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन में गिवन नहीं है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हो, देखिए क्वेश्चन में आपसे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा गया है, जबकि आपको अगर इंग्लिश में देखा जाए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे फॉर द ईयर 2022, आपसे ये यहाँ पर ये पूछा गया है, तो इसका मतलब ये दोनों ही मैच नहीं होते हैं। तो इसी क्वेश्चंस में अभी क्या है, आपको डाउट का ही देखना होगा। ठीक है, डाउट में ही देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रखरखाव तथा संरक्षण के लिए उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका सिस्टम यूटिलाइज। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, इंटर बैंकिंग वेबसाइट्स सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध करवाती हैं, क्योंकि देखिए जब बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम होता है, आपने देखा होगा कि हम जब उसमें अपना पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, पासवर्ड जब हम टाइप करते हैं तो हम क्या है, कीबोर्ड का यूज़ नहीं करते हैं जो वहाँ पर एट प्रेजेंट होती है, हम स्क्रीन पर दी हुई कीबोर्ड का ही यूज़ करते हैं, उसी से हम अपना पासवर्ड फीड करते हैं। ठीक है, तो आपसे यहीं पर ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछा गया है, तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, उस कीबोर्ड का यूज़ क्यों किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, ये प्रयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर वैसे उस स्क्रीन पे आए हुए पासवर्ड कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सही नहीं है, आपको बताना है। जैसे बिटकॉइन के बारे में है ये, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। ठीक है, नेटवर्क के एकल सदस्य यानी कि मेंबर या व्यक्ति के लिए परिवर्तन करना या डाटा में बदलाव करना संभव है। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन रहेगा, 4th इसका आंसर रहेगा। अब करते हैं हिंदी के क्वेश्चन। देखिए दिए गए विकल्प में से आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शंस है जीवनी, नाटक, कहानी, एकांकी। देखिए आपके पास 2 वर्ड होते हैं, एक होता है आपका अच्छा और एक होता है अच्छी। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी आपसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पूछे जाएं तो आपको जो भी वर्ड्स गिवन हैं, ठीक है, उनके आगे आपको अच्छा या अच्छी ऐड करके देखना है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। जैसे अगर हम बात करें जीवनी की, तो अगर हम इसके आगे अच्छा
जीवनी लगाते हैं तो वो गलत रहेगा, अच्छी जीवनी होता है, ठीक है। नाटक, अच्छा नाटक, ये हो सकता है। कहानी, अच्छी कहानी, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। एकांकी, एकांकी भी, अच्छी एकांकी, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। इन्होंने हमसे पुल्लिंग पूछा है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर रहेगा नाटक। आगे देखते हैं, आपको यहाँ पर क्या है, संधि की दृष्टि से कौन सा विसंगत है, गलत है, वो बताना है, ठीक है। देखिए, प्रति जमा ईशा प्रतीक्षा होता है, सची जमा इंद्र सचिंद्र होता है, अन्य तथा उदर अन्योदर होता है, और क्या है, आपको लास्ट ऑप्शन दिया हुआ था कि उत्तर नहीं देना चाहते, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए सही रहेगा, क्योंकि ये इसका संधि विच्छेद सही नहीं है। यहाँ पर आपको मति दिया हुआ है और यहाँ पर मात्य है, ठीक है। तो ये देखने से ही पता लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है, आपकी डैश का अवश्य पालन होगा। देखिए क्या हुआ कि कई बच्चों ने क्या है, यहीं से ही पढ़कर इसमें से ऑप्शंस में आपको यहाँ पर आज्ञा दी हुई है, ठीक है, जो कि इस फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से सही है, बिल्कुल इसका आंसर भी यही है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए शेयर कर रही हूँ। आपकी डैश का अवश्य पालन होगा, यहाँ पर आज्ञा सही है, लेकिन हम यहाँ से इसको आधा अधूरा पढ़कर आंसर कभी मत करना। क्या है, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए अवज्ञा का शब्द का जो आपको विलोम पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर आंसर यही होगा, ठीक रहेगा। लेकिन आपसे आंसर अवज्ञा का विलोम पूछा गया है, ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ के ही आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों में से अशुद्ध युग्म को चुनिए। इतना गहरा तालाब, ठीक है, ये क्या है, हम जैसे आश्चर्य में कोई चीज़ पूछते हैं तो वो क्या कहलाता है, विस्मयबोधक चिन्ह कहलाता है। पहाड़ों पर गिर रही है, पहाड़ों पर बर्फ़ गिर रही है, ये पूर्ण विराम लगा है यहाँ पर, तो ये भी सही है। इसका ये विस्मयबोधक चिन्ह था, ये भी सही था। क्या यह बैल तुम्हारा ही है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ये प्रश्न चिन्ह है, ये भी सही है। माँ ने पुकारा थोड़ा पानी दे दो, यहाँ पर क्या है, योजक चिन्ह। देखिए योजक चिन्ह के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि ये योजक चिन्ह है, जबकि यहाँ पर कहीं पर भी योजक चिन्ह नहीं दिया हुआ है। योजक चिन्ह क्या होता है कि जब दो कोई अपोजिट या फिर सिमिलर शब्दों को हम जब जोड़ते हैं आपस में, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो करेक्ट आंसर यही रहेगा, ठीक है, कि भाई इसने हमसे अशुद्ध पूछा था, तो करेक्ट आंसर 4 रहेगा। बीती विभावरी जागरी, अंबर मनघट में डूबो रही, तारा घटी उषा नागरी। इसमें जो है आपको ये जो दिया गया है, इसके अंदर आपको बताना है, ये काव्य पंक्तियाँ हैं, इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। देखिए अगर हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, रूपक अलंकार, रूप की तरह, यानी कि रूप के जैसा जब किसी को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में कहीं भी हमको ये नहीं दिया हुआ है, तो मानवीयकरण जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानवीयकरण भी होता है किसी वस्तु की किसी मानव से कंपेयर करना, ठीक है, तुलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दुर्दशा शब्द जो है इसमें कौन से उपसर्ग का, देखिए उपसर्ग होते हैं जो सामने लगते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी वर्ड है उसके सामने लगेंगे, ये क्या होते हैं, उपसर्ग। और प्रत्यय होते हैं जो कि किसी शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। आप इसको थोड़ा ट्रिकली ऐसे याद रख सकते हो कि प्रत्यय यानी कि प, यानी कि जो शब्द के पीछे आए, ठीक है, और बाकी बचा ऊ को या तो आप आगे, मतलब अगर प्रत्यय का पता है तो पता है कि उपसर्ग आगे ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हम ऊ को अपने याद करने के लिए इसको अ समझ सकते हैं, तो अ मतलब आगे और प मतलब पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे उपसर्ग पूछा गया है, यानी कि सामने कौन आता है, आगे कौन लगता है। तो जो दुर्दशा है इसके अंदर करेक्ट आंसर रहेगा दुर, ठीक है, दुर उपसर्ग का यूज़ हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारा 4th रहेगा। नेक्स्ट है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को पहचानिए, ठीक है। प्रत्यय इसके अंदर क्या है, आपको बताना है कि जो प्रत्यय है पीछे लगा हुआ है, प्रत्यय से मैंने आपको अभी बताया कि जो पीछे लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सुचालू में भी क्या है, यहाँ पर चालू पीछे लगा हुआ है, अस्त्र इसमें त्र पीछे लगा हुआ है, चर अन क्या है, इसमें पीछे लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर पीछे आन नहीं, ठीक है, अन प्रत्यय दिया हुआ है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत रहेगा, यानी कि ऑप्शन 2 है करेक्ट आंसर रहेगा। अब करते हैं इंग्लिश के सॉल्यूशन। देखिए आपको यहाँ पर एक ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन से पार्ट में आपके मिस्टेक है, ठीक है, एरर है। तो देखिए इसमें क्या है, इंटरेस्टेड इन हैविंग एन ईजी लाइफ, ठीक है। देखिए इंटरेस्टेड के साथ इन ही लगता है, ये इसकी प्रपोजिशन सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 4 रहेगा कि नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इसके किसी भी पार्ट में कोई भी एरर नहीं है।
नेक्स्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। देखिए पोस्टर के साथ क्या है, ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड। इसमें आपको क्या था, इनडायरेक्ट स्पीच को फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको क्या है इसमें से सही करेक्ट करना था। तो देखिए आपको सेंटेंस दिया हुआ था, ही सेड टू हर यू कैन नॉट सी द चेयरमैन, तो आपको इसको क्या है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड रहेगा, ही टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट सी द चेयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या है, देखिए यहाँ पर अबाउंड्स दिया हुआ है, इसका आपको क्या करना है, अपोजिट आपको इसका बताना था। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शंस में, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 लेग्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कमी, जो इसका अपोजिट वर्ड है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका फोर्थ ऑप्शन। देखिए यहाँ पर भी आपको ये क्या है, सेंटेंस दिया हुआ था, इसके पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ था। तो आपको बताना था कि इसके कौन से पार्ट में एरर है या फिर नहीं एरर है, तो आपको ये बताना था। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है, ये भी सही है, सेकंड भी सही है, लेकिन थर्ड पार्ट में इसके एरर है, ठीक है। इसलिए क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, जिसमें कि सी ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या है, एक सीक्वेंस देखना था कौन सा सही है, जिसमें कि आपका पहला सेंटेंस है वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, और ये आपका लास्ट सेंटेंस था, ही ट्राइड द डोर। तो देखिए अब डोर है, आपको इसके बाद देखना था कौन सा सेंटेंस आना है। तो जो डोर है वो क्या एक निर्जीव वस्तु है, तो इसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, किसी और ऑप्शन में इट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट है वो तो रहेगा एस। तो देखिए ऑप्शन में पहले में ही क्या है, आपको एस गिवन है स्टार्टिंग में ही, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्टिव वॉइस जो है वो करेक्ट देखना है। शरण वॉज बीइंग टॉट बाय अनिल, ये आपको दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, अनिल इज़ टीचिंग, सॉरी ये नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, अनिल वाज टीचिंग शरण, ठीक है। अब बारी आती है हरियाणा जीके की, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, यमुनानगर, ठीक है, यमुनानगर में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा जो राज्य है इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन जो है सही रहेगा, चंडीगढ़। नेक्स्ट है, नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में है, तो ये रहेगी आपकी ऑप्शन 4 यानी कि यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य जो अंबाला और कुरुक्षेत्र है उसमें बाढ़ का कारण बनती है, तो इसका ऑप्शन जो है 4 वो सही रहेगा, मारकंडा नदी जो है अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का रीज़न बनती है। आगे देखते हैं, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है, ठीक है। आपको बताना है कि हरियाणा के इस एरिया में यानी कि दक्षिण पश्चिमी एरिया में क्या है आपका, कौन सा इसमें स्टेट पड़ता है, तो वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों और किसके बीच हुई थी, वो बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है, तो हरियाणा को कहा गया है बहुधान्यक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1। आगे देखते हैं, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में जो फरगल है वो क्या होता है, ठीक है। बच्चों का टॉप है, फुलकारी ओढ़नी है, शिशुओं की कमीज़ है या फिर कमीज़ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1, बच्चों का टॉप जो है वो फरगल कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय पर दिया जाता है, तो इसमें से कौन सी चीज़ है, ठीक है। ये सभी क्या है, दुल्हन को विवाह के टाइम पर जो दिया जाता है उसके लिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, दीमच, ठीक है। दीमच जो है वो क्या है, दुल्हन को दिया जाता है उसकी शादी के टाइम पर। नेक्स्ट है, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे, तो आप सभी को पता है वो कौन थे, चौधरी छोटू राम। देखिए इनसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन इस शिफ्ट में क्या है पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद का जो थीम स्टेट था वो आपको बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। आगे देखते हैं, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में किस जगह पर हुई है, तो ये हुई है ऑप्शन 4, पिंजौर में, ठीक है। आगे है, हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह ये किस खेल से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो ये किससे हैं, आर्चरी, यानी कि ऑप्शन 2 जो है आपका सही रहेगा।
चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये रहेगा केरू में, जो कि भिवानी में पड़ता है। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी कि 2006 में। 6 को जो है बालिका शिशु वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? गीता का जो प्रथम श्लोक है, ठीक है, वो कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है उसमें बेसिकली ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 धर्म क्षेत्र। ठीक है, पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? देखिए, वैसे तो वो जीता था साक्षी मलिक ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में भी अभी डाउट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणवी लोकोक्ति है तावला से बावला, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है उतावले आदमी का जो विवेक है वो जल्दी ही शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स में क्या है स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता था? तो वो जीता सुमित अंतिल ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि की उपाधि किसको दी गई है? तो ये दी गई है ऑप्शन फर्स्ट उदय भानु हंस को। ये क्या है? हरियाणा के प्रथम राज्य कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर 90 कर दिया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन फर्स्ट 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी कि 6 में। ठीक है, 6 मंडल में इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? तो सभी को पता है, कुरुक्षेत्र में। आगे देखते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा राज्य, कौन से नंबर का है? तो ये है ऑप्शन 3 ठीक रहेगा 18वां। ठीक है, 18th नंबर का क्या है ये राज्य है। अब है रीजनिंग। ठीक है, इसमें देखिए आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। इसमें से सब में से एक एक माइनस किया हुआ था। ठीक है, ट्रेन का ये कोड था और डेट का आपको कोड बताना था। करेक्ट आंसर रहेगा इसका सेकंड CZST। ये आपको कुछ कोड दिए हुए थे। ठीक है, इसमें से आपको बताना था कि 8637 का क्या कोड है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 2 YPKE। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ था। ठीक है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। और इसमें क्या है, आपसे पूछा हुआ था कि शुरुआत में बस में मतलब टोटल आपको यात्री निकालने थे, तो बहुत इजी था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 54। नेक्स्ट है, इसमें से आपको क्या है, ये आपको एक वर्ड गिवन है। हाँ, तो इस जो ये आपको वर्ड गिवन है इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इससे नहीं बन सकता। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, ये जो है इससे नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्या है देखिए, आपको ये कुछ ऐसे क्या दिए हुए हैं, कुछ जोड़ दिए हुए हैं, मेल दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें देखिए, श्रमिक जो है फावड़े का यूज़ करता है। ठीक है, बढ़ई आरे का यूज़ करता है, ये भी ठीक है। संगीतकार गाने का, गाना गाने के लिए वो माइक का यूज़ करता है। अगर यहाँ पर माइक होता तो ये क्या होता आपका सही होता, लेकिन यहाँ पर ही रॉन्ग है। तो यानी कि इससे इन्होंने बोला है कि अलग कौन सा है, तो यही अलग है। ठीक है, किसान हल का यूज़ करता है, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3। ये भी आपको सॉल्व करना था, बहुत इजी था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट 18। आगे देखिए, आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व किया हुआ है, आप इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, जिसका कि करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको ऐसे दिया हुआ था। ठीक है, इससे आपको बताना है कि कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, आप बनाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है, एक सीक्वेंस दिया हुआ था जिसमें बताया गया था कि ये कुछ बंदे हैं जो एक लाइन में बैठे हैं, ये 5 पर्सन है। ठीक है, आपको फिर इसको सॉल्व करना है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सॉल्व करके देख सकते हो। इसमें आपसे पूछा हुआ था कि अनुभव के किसके निकट में बिल्कुल मतलब पास में बैठा है, तो रवि के पास में बैठा है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप एक देश के वित्त मंत्री हैं, देश की अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है, तो आप कौन सा बेहतर कदम उठाएंगे, ये पूछा है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए अच्छी वित्तीय नीतियां जो हैं वो लागू करेंगे। नेक्स्ट आपसे क्या है, ये एक कैसे सीक्वेंस दिया हुआ था जिसमें कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि सीक्वेंस को फॉलो करते हुए करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दोनों जगह पर क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी कि 12 और 56 आएगा।
नेक्स्ट है, इस श्रृंखला में भी आपको ऐसे ही बताना है, ये सीक्वेंस है, इसको फॉलो करना है। इसमें क्या है, प्लस 11 प्लस किया है, फिर 13 यानी कि 2 2 का गैप है, या फिर ओड नंबर बोल सकते हैं उनको, प्लस किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, 74 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से आपको भिन्न बताना है। देखिए ये सभी क्या है, डिवाइडेड है। 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये 6 से हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा, लेकिन 4 से 42 डिवाइड नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, एक फ़ोटो है, ठीक है, इस पर्सन की, मैंने इसको सोल्व किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो। तो करेक्ट आंसर रहेगा, अंकित का उस लड़की से क्या संबंध है, ये पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर रहेगा बी, वो क्या है, उसके फादर इन लॉ है। ये क्वेश्चन आपको सिलोग से देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए इसमें आपको ये कुछ डायग्राम बनाकर आपको देखना था कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। तो इसमें जो फर्स्ट आपका जो ठीक रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन ठीक रहेगा, थर्ड रहेगा, ठीक है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना था। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 4, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स अभी आज हमने क्या है, जो 6 नवंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था सीईटी का, उसका हमने इवनिंग शिफ्ट को क्या है डिस्कस किया है, उसके सोल्यूशन देखे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और बाकी की जितनी भी शिफ्ट हैं उनको लेकर भी उनके सोल्यूशंस को लेकर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी जल्दी ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Thank you so much for watching my video.